स्टेट हैं, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उनकी जो लेजिस्लेचर असेंबली है, दे सेंड मेंबर्स हियर। कौन सेंड करता है? एवरी स्टेट legislature assembly, states legislature assembly who will send 250 members here. So every state legislature assembly send members here for how many years? यहाँ पे आपको पूछा जाएगा what are the tenures of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So tenure कितना होता है? टाइम पीरियड कितना होता है? ये लोग जो मेंबर बनते हैं कितने सालों के लिए बनते हैं? टेन्योर इज 6 years. मीन्स जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट होके जाते हो कितने इयर्स के लिए रहता है? 6 years. एंड इन द लोकसभा द टेन्योर इज 5 years. 5 years. अब लोकसभा के इलेक्शन में कौन वोट कास्ट करते हैं? People. Who cast vote in Lok Sabha election? Citizen of India. Okay, this is the perfect answer. Citizen of India. Cast votes in, यहाँ पे लिखिएगा who cast votes in election. So who cast? तो citizen of India. Citizen of India. And here who cast vote in for Rajya Sabha. For Rajya Sabha. So who cast member of Legislative Assembly? In the short I can write MLAs. MLAs of every State legislature assembly. MLAs of every legislature assembly. Every legislature assembly. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Who cast votes in the election? लोकसभा के इलेक्शन में वोट कास्ट कौन करता है? तो राज्यसभा. The another name of the राज्यसभा is और अपर है ना. राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? Every state's legislature assembly. ये जो स्ट्रेंथ है, जो मेंबर, कौन मेंबर को इलेक्ट करता है? हु इलेक्ट. आप चाहे तो ऐसे लिखिएगा हु इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो कौन इलेक्ट करता है? एवरी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली. टेन्योर इनका कितना होता है? 6 years. हु कास्ट वोट्स for Rajya Sabha? So MLAs of every legislature. ठीक है? Yes sir. Parliament which has the 2 houses. ठीक है? Yes sir. ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. ये किस लेवल पे पार्लियामेंट काम करेगी? सेंट्रल लेवल पे. किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल बोले तो इंडिया के लेवल पे है ना. पूरे कंट्री के लेवल पे काम करेगी है ना. किस लेवल पे काम करेगी? कंट्री के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे काम करेगी पार्लियामेंट. Yes. ठीक है ना. अब यहीं पे लोकसभा का जो इलेक्शन होगा जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे, यहीं पे जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसी का जो हेड पर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है. एवरी स्टेट सेंड देयर मेंबर्स हियर एंड व्हेन central government forms. So suppose
बीजेपी अगर इलेक्शन में जीती हुई है अभी, है ना, तो जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, देखिए मिनिस्टर तो 3 तरीके के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर विद स्पेशल प्रिविलेज, 3 तरीके के होते हैं। तो क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो आपके दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, बीजेपी ना क्या कर सकती है, अपने लोकसभा से भी मिनिस्टर्स बना सकती है, और बीजेपी के जो कैंडिडेट है राज्यसभा में, है ना, अरे राज्यसभा में तो बीजेपी की लोग आए हैं ना, तो वो अपने मिनिस्टर को राज्यसभा से भी बना सकते हैं, है ना, मीन्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं, है ना, भले ही इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी तो यहाँ पे जीत के ही आए हैं ना कहीं से, भले इनडायरेक्ट आए हैं, बट कैन इट ऑल्सो भी, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जैसे आप बोलते हो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, है ना, वाटर मिनिस्टर, ये क्या है, जो बड़े बड़े ब्रांचेस दे दिए जाते हैं, हेड ब्रांच, है ना, हेड मिनिस्ट्री जो दे दी जाती है ना, उसी को बोलते हैं, वो जो लोगों की टीम होती है, जो हेड होते हैं, है ना, क्या हुआ, ये सभी क्लासेस हैं, है ना, क्लासेस में वी इलेक्ट अ मॉनिटर, है ना, मॉनिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न एवरी क्लास, एवरी मॉनिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न देयर ओन क्लास. In this class, if I selected the boy as a monitor in that class, the another boy and the girl in that class, etc. So the boy has the responsibility to govern the class regularly. If I have to ask about the class, to whom I will ask? To the boy. From the next class, the monitor of the next class. So who has a responsibility for this class? That boy. So the team of that type of a monitors, or the team of that type of the leaders, who has a special department, जिसके पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है और वो उस डिपार्टमेंट का हेड पर्सन होता है, वैसे लीडर्स के टीम को बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, जैसे डिफेंस मिनिस्टर. अभी डू यू नो हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? कौन है डिफेंस मिनिस्टर? अजीत डोभाल. अजीत डोभाल डिफेंस मिनिस्टर हैं? नॉट डिफेंस मिनिस्टर, इट इज हेड एडवाइजर कंसर्निंग टू डिफेंस एंड DRDO, है ना भैया. मान लीजिए मुझे ना ये पॉलिटी बहुत अच्छी आती है ना, मुझे पॉलिटी बहुत अच्छी आती है, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, है ना, और ये बच्चा जो है, या ये बच्चा जो है, ये बच्ची जो है, या एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास को पॉलिटी बहुत अच्छी आती है ना, वो पॉलिटी बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छे उसके पास नॉलेज है, तो वो क्या कर सकता है, स्पेशली पॉलिटी में मुझे एडवाइस कर सकता है कि सर आपने ऐसा पढ़ा है ना, मैं बोलूँ कि आपने ऐसा पढ़ाएंगे ना तो और भी इफेक्ट आएगा, और भी रिजल्ट आएगा, है ना. क्यों ये एडवाइस कर पा रहा है? क्योंकि उसे पॉलिटी अच्छी आती है ना. He or she will imagine quality. Yeah, he or she is has good knowledge in the polity. That's why he is advising me. Yes. ऐसे ही अजीत डोभाल साहब जो हैं कभी एजेंट हुआ करते थे. राव के नाम सुने हैं ना? Yes sir. रॉ and I. हाँ, फुल फॉर्म क्या होता है रॉ का? RAW, रॉ. रिसर्च एनालिसिस विंग, है ना, वो आप देखते हैं ना, एक था टाइगर जिंदा है, इन दैट मूवी ही वाज अ रॉ एजेंट, है ना. तो रॉ एजेंट क्या करता है, या देयर इज अ मूवी कैम बिफोर सम इयर्स, बेबी, है ना, बेबी. सो इन दैट मूवी अक्षय कुमार आल्सो प्ले अ एजेंट ऑफ रॉ, प्ले अ रोल ऑफ एजेंट ऑफ रॉ. तो रॉ क्या करता है, रिसर्चेस करते हैं, है ना,
कुछ उन्हें क्लू मिलता है, फिर वहां पे जाके वो उस पे देखते हैं कि क्या ऐसा हमारे टुवर्ड प्लानिंग हो रही है, कुछ हमारे अगेंस्ट में होने वाला है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना? तो अजीत डोभाल साहब कभी एजेंट हुआ करते थे, है ना? फिर उन्हें क्या हुआ कि काफी नॉलेज था, तो उन्हें अपॉइंट कर दिया गया एज द एडवाइजर ऑफ डिफेंस, है ना? वो क्या है? वो मिनिस्टर नहीं है, ही इज नॉट मिनिस्टर, वो क्या है? एडवाइजर है। क्यों एडवाइजर है? क्योंकि कभी वो भी सोल्जर हुए होंगे, है ना? कभी उन्होंने भी वॉर पार्टिसिपेट किया होगा या एजेंट थे, तो वो सिचुएशंस देखते थे कि क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या सिचुएशन होती है, हम कैसा करें तो कैसा हो जाएगा, है ना? तो लीडर तो है नहीं, वो कौन है? ऑफिसर थे कभी के, है ना? और उन्होंने उस फील्ड में काम किया है, तो उन्हें क्या हो गया? नॉलेज हो गया, है ना? आपके बीच में एक मूवी आई थी पूरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, है? लड़ जाना रे लड़ जाना, है ना? मूवी आई थी, हाउ इज द जोश, हाय सर, है ना? तो मूवी में दिखाया गया है कि जो अजीत डोभाल साहब रहते हैं वो पूरी प्लानिंग करवाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कहां से जाना है, कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे मारना है, कैसे रिटर्न आना है। तो जो पूरी प्लानिंग होती है वो कोई वही बंदा, अब मुझे अपॉइंट कर दिया जाए, सपोज एनीवन अपॉइंटेड मी एज द डिफेंस advisor, head defense advisor, and I don't know about anything, any situation of India and the Pakistan. So how will I advise? कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। या आपको मैं बोल दूं कि यहाँ से आप हेड एडवाइजर हैं, डिफेंस एडवाइजर हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक करना बताओ क्या कर, आप कैसे बताएंगे भैया? हाउ विल यू से? मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो द सिचुएशन, द जियोग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द पाकिस्तान एंड व्हाट इज द कंडीशंस देयर, सो यू कैन नॉट एडवाइस। नहीं कर सकते हैं ना? वो तो वही एडवाइस कर सकता है जो गया हो, देखा हो, लड़ा हो, समझा हो, who have knowledge of it, who has a total knowledge of that particular field। तो ऐसे ही अजीत डोभाल साहब। तो फिर अभी who is the defense minister? अरे राजनाथ सिंह साहब है ना, राजनाथ सिंह, है ना? कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। अब क्या है, मान लीजिए, और होम मिनिस्टर हु इज द होम मिनिस्टर? अमित शाह। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। And who is railway minister? रेलवे मिनिस्टर। आपको ना मिनिस्ट्रीज तो सभी देखनी ही चाहिए, मिनिस्ट्री सभी आपको देखनी ही चाहिए। आप जाके गूगल पे टाइप करेंगे, इफ यू गो एंड पंच ओवर द गूगल, पीयूष गोयल, वेरी गुड। आप यहाँ पे आपको जाना है गूगल पे, एंड इफ सपोज यू आर ऑन द गूगल and if you type over the Google the cabinet minister, name of the cabinet ministers, name, तो बाकायदा फोटो के साथ आ जाएगा, and you should not know the name of the particular person. With the name you should know the photo also, means you should identify the minister. If any minister is speaking, is addressing the country in on any news channel, so by looking the minister you can recognize who is this, which ministry has this person, which ministry this person has this, all the things should suddenly recognize in your mind। आपको करना ही चाहिए। फिर हम रिटर्न हो जाते हैं फिर से। तो इतनी बातों में आपको कोई डाउट आ रहा है? आ रहा है? ये लोग भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बनते हैं। राज्यसभा कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट
राज्यसभा नॉट केन, राज्यसभा पार्टिसिपेट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? मतलब अभी जो बेसिक्स है कि पार्लियामेंट क्या है, तो भारत की पार्लियामेंट बायकैमरल है। बायकैमरल बोलो तो देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में कितने स्ट्रेंथ है, किसका इलेक्शन होता है ना? और 3 यूनिट है, चैप्टर है और उसके अंदर हेडिंग्स है ना। अब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये जो पार्ट है ना, ये चैप्टर, आप मान लीजिए पार्ट 3 मैंने बोला ना, तो ये चैप्टर है ना। इसके यूनिट भी होते हैं, है ना। यूनिट जो है उसका उसे अलग कॉल करते हैं, जो चैप्टर है उसे पार्ट बोलते हैं और उसके अंदर आर्टिकल होते हैं। चैप्टर 3 में कितने आर्टिकल है, मतलब कौन कौन से हेडिंग है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है ना। तो ऐसा होता है। तो मैं बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, That's fundamental rights. हाँ, मैं बता रहा था फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों ने बैठ के लिखा नहीं है। दे डोंट मेक न्यू, दिस इज नॉट न्यू। वी हैव टेकन दिस फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द Other countries. We have taken this fundamental right from the American Constitution. हमें जहां से जो अच्छा लगा हमने वहां से वो उठा लिया। ब्रिटेन से जो हमें अच्छा लगा हमने उठा लिया, अमेरिका से जो अच्छा लगा उठाया, कनाडा से जो अच्छा लगा उठाया, ऑस्ट्रेलिया से जो अच्छा लगा उठाया, रशिया से जो अच्छा लगा उठाया, साउथ अफ्रीका से जो अच्छा लगा उठाया, है ना, नीदरलैंड से जो अच्छा लगा उठाया। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों से उठा के रखी हुई है और कुछ चीजें हमने बनाई हुई हैं। कुछ चीजें जब ब्रिटेन हमारे कंट्री में था, गवर्न कर रहा था, तो वहां से भी ली हुई है। मतलब प्योर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखी हुई है, प्योर लोगों ने बैठ के लिखी नहीं है। जहां से जो अच्छा लगा वहां से वो लिया हुआ है ना। इनके वहां से कुछ अच्छा लगा ले लिया, उनके वहां से कुछ अच्छा लगा ले लिया, उनके वहां से कुछ अच्छा लगा ले लिया, उनके वहां से कुछ अच्छा लगा ले लिया, है ना। पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनमें से बहुत सारी चीजें जो थी अच्छा लगा। अब जैसे आपका जो पुलिस रेगुलेशन सिस्टम है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का ये ले लिया। जो आपके कलेक्ट्रेट्स है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ये ले लिया। जो कमिश्नरीज है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के हैं, ये ले लिया। जो नगर निगम है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है, वो ले लिया। ओके, आर्मी इज ऑल्सो दैट टाइम, बट मीन्स हम ये आर्मी में सब उसी टाइम का है, लेकिन ये आर्मी में तो काफी अपडेशन हमारे वहां भी हुआ है ना। मैं तो बता रहा हूँ कि मेंशन जो रूल रेगुलेशन मेंशन है वो कैसे बने हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, ठीक है। तो ये चीजें याद रहेंगी। अब हम चैप्टर को लाइन टू लाइन, वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर लाइन टू लाइन। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर चैप्टर। Give me a book. On being a democracy, और हम खुद को मानते कि हमें डेमोक्रेसी है। What is the democracy? So डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी कितने लोगों को मालूम है? डेमोक्रेसी क्या होता है? Form their own government. This is called democracy. है ना, आपके पास पावर है, you all have right and the power to form your government, to elect your government. आपके पास पावर है कि आप खुद के गवर्नमेंट को इलेक्ट कर पाए, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे लिख रहा है वी इन इंडिया, हम इंडिया में हैं, और सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी, और हमें खुद भी लगता है कि हम डेमोक्रेसी हैं। हियर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन, हियर वी विल ट्राई, वी विल ट्राई, विल मीन्स गेम करेंगे, ट्राई मीन्स ट्राई करेंगे, वी मीन्स हम लोग, वी विल ट्राई हम ट्राई करेंगे, एंड अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड भी करेंगे द रिलेशंस बिटवीन, किसके बीच की बात कर रहे हैं, द आइडिया ऑफ द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द constant of their citizens. Consent, not a constant. Consent means होता है permission, सहमति, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम ये तो समझेंगे ही कि पार्लियामेंट क्या होता है, जानेंगे समझेंगे, और उसी के साथ हम रिलेशन देखेंगे, द आइडिया ऑफ द पार्टिसिपेशन
इन डिसीजन मेकिंग, है ना, जो डिसीजन मेकिंग का आइडिया है, एंड द नीड फॉर ऑल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। और जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, जो सिटीजन ने उन्हें कंसेंट्स दे रखे हैं, मतलब सिटीजन की जो सहमति है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, है ना। मीन्स क्या हो रहा है, हु हैज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, किसने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया? सिटीजन ने इलेक्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर हैज पावर टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन, है ना। और ये पावर किसने दी? आप लोगों ने दी ना, क्योंकि आप लोगों ने वोट कास्ट किया ना, आप लोगों ने इलेक्ट किया ना प्राइम मिनिस्टर को। तो जो कंसेंट है, मतलब सहमति कि आप परमिशन, कंसेंट किसने पास किया? आप लोगों ने दिया कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सके, है ना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आगे देखिए, इट इज दिस एलिमेंट दैट together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of the parliament। क्या बात कर रहा है कि it is this element, मतलब ये जो आप बता रहे हो ऊपर, जो कंसेंट आपने दिया हुआ है गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो डिसीजन ले सके, ये बेस्ट एलिमेंट है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के पास या फिर गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती कि वो डिसीजन ले पाता, है ना। If prime minister or the government has not power of making their own decision, तो क्या होता, बहुत सारी दिक्कतें होती, है ना। मान लीजिए वहां से पाकिस्तान अटैक कर रहा है, अब प्राइम मिनिस्टर के पास तो पावर ही नहीं है कि वो डिसीजन ले, तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर लोगों से पूछे कि क्या करो क्या करो, तो उसमें तो बहुत देर हो जाएगी ना। 10 लोग तो है नहीं कि मीटिंग बुला के पूछ लो, है ना। 150 करोड़ प्लस हम लोग हैं, किस किस से वो पूछे और कितना वेट करेगा? तब तक पाकिस्तान देश जीत जाएगा, है ना। तो क्या है कि ये बता रहे हैं कि इट इज दिस एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस द डेमोक्रेसी, कि जो हम इलेक्ट कर रहे हैं और जो हम उसे पावर दे रहे हैं कि आप डिसीजन मेकिंग कर लें, ये बेस्ट एलिमेंट है किसका? डेमोक्रेसी का। एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। और ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट enables citizen of India to participate in the decision making and control the government, है ना। ये बता रहा है कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को इनेबल करता है, एबल करता है, पावर देता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, thus making it the most important symbol of the Indian democracy and the key feature of the constitution। और यही जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका की सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग भी करता है। फर्स्ट हेडिंग इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड, है ना। व्हाई शुड, क्यों हो सकता है पीपल डिसाइड, पीपल को डिसाइड करने का। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो है हमारे हिसाब से 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया है, और इस इंडिपेंडेंट को लेने के लिए विद प्रेसिडेंट हमने बहुत सारी स्ट्रगल किए हैं, मेहनत किए हैं, है ना, सैक्रिफाइस किए हैं, और उसके बाद से जाके और सोसाइटी का जो हर सेक्शन है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और उसके बाद से जाके क्या हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला। People from the various background joined the struggle। People from the various background, various मतलब different background से, backgrounds बोले तो कोई राजा था उस टाइम, उसने भी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, देश की आजादी में हिस्सा लिया। कोई फार्मर था, उसने भी पार्टिसिपेट किया। कोई आर्टिसन था, कोई स्टेच्यू मेकर था, कोई बिजनेसमैन था, कोई टीचर था, कोई स्टूडेंट था। मीन्स वेरियस बैकग्राउंड, इसी को बोलते हैं वेरियस बैकग्राउंड, अलग अलग लोग। कोई सोल्जर था, है ना, सबने पार्टिसिपेट किया ना। So from different religions. Yeah, from different religions also, है ना। आप
ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट इंडिया को मिला तो उसमें केवल हिंदूज ने पार्टिसिपेट किया, है ना, मुस्लिम्स ने नहीं किया। मुस्लिम ने भी किया, सिख ने भी किया, ईसाई ने किया, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे बोल रहा है पीपल फ्रॉम द वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल, स्ट्रगल को ज्वाइन किया लोगों ने, एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ द फ्रीडम, है ना, और वो इंस्पायर्ड थे, वो प्रभावित थे किससे, जो आइडिया था फ्रीडम का, आजादी की जो भावना थी वो इससे इंस्पायर्ड थे। इक्वलिटी एंड द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, है ना, जो उन्हें इक्वलिटी उस टाइम दिया जा रहा था, जो उन्हें उनका पार्टिसिपेशन था और उन्हें डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी उससे वो लोग क्या थे, काफी इंस्पायर्ड थे। अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल मीन्स क्या होता है बेटा, कॉलोनियल रूल, है ना, इस कॉलोनियल रूल, colonial rule of country governed by the another country. So the country who is governing is called main country, and the country he is governing is called the colony of that country. Okay, before some time, means before 65 years back, if we go back 65 years, so we saw there Britain was governing India. So India was the colony of Britain. Okay? Yes. India was colony of Britain. So here, under colonial rule, the people had lived in fear. People had lived in fear of the British government. क्या हो रहा था कि वो रह रहे थे fear में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, and they did not agree with many of the decisions that they took. और वो एग्री नहीं थे, जो बहुत सारे डिसीजन उस टाइम गवर्नमेंट ले रही थी वो उससे एग्री नहीं थे। yes. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये इस टाइम पढ़ेंगे, बट लेकिन they faced grave danger if they try to criticize this decision. लेकिन बता रहा, बट दे फेस ग्रेव, बेटा एक लिस्ट बना, कितने स्टार्ट, है ना, ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मेक डिमांड्स, और क्रिटिसाइज तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ डिमांड्स भी अब कर रहे थे। जैसे आपने देखा दांडी यात्रा हो, है ना, फॉर मेकिंग द सॉल्ट, है ना, उसके पहले क्या था, 1930 के पहले क्या था कि इंडियन हैज नॉट पावर टू मेक सॉल्ट्स, है ना, भारतीय नमक नहीं बना सकते थे, है ना, उसके पहले कौन बना रहा था, ब्रिटिश के अंडर में वो पावर थी, लेकिन दांडी मार्च हुआ और उसके बाद से क्या हुआ कि इंडियंस भी सॉल्ट बनाने स्टार्ट कर दिया। अब आज देखिए, फ्रॉम टुडे अगर आप ना खाने में सब खाएं, नमक हो ना खाएं, खाने में आप सब खाएं, एंड यू add everything your food except the salt, आपका पेट भरेगा, मैन्युफैक्चर करेंगे और हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप नहीं कर सकते। Before British, our country, when the rulers were in our country, when British came and control over this branch, over this making of the salt and the production of salt, so they diffuses the Indians to to produce the salt, and that's why this all power come under the hand of British. So against this movement is started. Gandhiji started a march that is called the Dandi March, and when he built, then after we criticized and we openly started to build salt for us. Read about the many of the independence movement like the Dandi March, Chauri Chora, Jallianwala Bagh, yes, sir, and many things. So these all are the places. These all are the places. Just like Champaran movement. So these all are the places. Okay? yes, Non-cooperation movement. These all things are in your syllabus. So we will study
we will read all the things. So mainly the Dandi, the Chauri Chaura, Champaran, these all are the name of the places. The freedom movement changes these situations. The nationalists began to openly criticize the British government and the met demands as far back as 1885. आप देखिए 1885 में the Indian National Congress demanded that there be elected member in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. क्या हो रहा है इन 1885? फर्स्टली जो आपके वहां जो कांग्रेस पार्टी है, द कांग्रेस पार्टी, इट इज बिल्ड इन 1885. It is the first लेजिस्लेचर बोले तो जिसके पास पावर होती है रूल्स बनाने की, आपके प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया है. लेजिस्लेचर बोले तो हु हैज पावर टू मेक रूल्स एंड लॉज. ये क्या पार्लियामेंट के पास पावर होती है ना लॉज बनाने की, मतलब लोकसभा के पास भी पावर है और राज्यसभा के पास भी पावर है. तो ये लेजिस्लेचर है ना. आपके वहां लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट ही तो बनाती है ना. पार्लियामेंट ही बनाती है. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड किया कि लेजिस्लेचर जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम क्या करती थी, उन्हीं के लोगों को रखती थी और लेजिस्लेचर वर्क करवाती थी, रूल रेगुलेशन बनाती थी. तो नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड किया कि जो लेजिस्लेचर है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होने चाहिए और उन्हें राइट्स होना चाहिए बजट पे डिस्कस करने का और उस पर क्वेश्चन आस्क करने का. आप देखते हैं बजट सेशन होता है पार्लियामेंट में तो टेलीकास्ट होता है ना, कि हमने इतने हजार करोड़ इसे दिए, इतने हजार करोड़ इसे दिए, इतने हजार करोड़ इस सेक्टर को दिए. तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं कि भैया आपने उससे इस सेक्टर को, जैसे अभी क्या है आपके इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है ना. मेट्रो का काम चल रहा है तो मेट्रो को इस बार 2021 में इस बार 4,626 करोड़ रुपीस मिले हैं, है ना, इंदौर मेट्रो को. अब इतने करोड़ रुपए मिले हैं तो कोई मान लीजिए मैं अपोजिट पार्टी का लीडर हूं और मुझे लगा कि इट इज नॉट सो मच नेसेसरी टू मेक मेट्रो येट, लेकिन ये अभी जरूरी है ना कि हम एजुकेशन पे भी पैसा खर्च करें, है ना. सो इन दैट कंडीशन में क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना कि सर इन माय कंसर्न दिस so much amount you are providing to the Indore Metro, but you are not providing at least a small amount for of the education sector. So consulting me, half of the amount you should provide to the metro and half of the amount in the education sector. तो ऐसे क्वेश्चन अब होते हैं. आप बजट देखेंगे, जब पार्लियामेंट डिस्कशंस देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उस टाइम ये पावर्स नहीं थी. जो ब्रिटिश बोलता था वही होता था. तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि जो पार्लियामेंट है उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए. एंड वो इलेक्टेड मेंबर को पावर होना चाहिए. क्या पावर होना चाहिए? to ask questions over budget. To ask question over budget. अब क्या करते हैं, हम चलते हैं. I am going from the next lecture and your responsibility is to read